नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और बात करूंगा कि सोचिए, अगर इस देश में आप आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, तो आपकी जिंदगी जिंदगी नहीं है। सोचिए, भारत की मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया पिछले 15 दिनों से कनाडा में बैठी हुई है, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि वहां पीड़ित आदिवासी हैं। इस देश की मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया कैसे बहुजन समाज के 2 आईएएस को बदनाम करता है और उसकी नौकरी चली जाती है। आपको पता है, दिल्ली में एक आईएएस दंपति थे, दिग्गा। किस तरह से एक झूठी खबर फैलाई गई। 2 ब्राह्मण पत्रकारों ने उस खबर को लिखा इंडियन एक्सप्रेस में। शाम 6 बजे तक उस स्टेडियम को बंद करने का आदेश था, क्योंकि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा की वजह से शाम 6 बजे तक उसको बंद कर दिया जाता था। उसके बाद वो दोनों आईएएस दंपति कुत्ता लेके गए थे स्टेडियम में। 2 ब्राह्मण पत्रकारों ने खबर लिख दिया कि स्टेडियम को खाली करवा लिया जाता है। नतीजा हुआ कि आज मोदी जी की सरकार ने उनकी नौकरी ले ली, उनको जबरिया रिटायर कर दिया गया। लेकिन अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपकी गलती है। सोचिए, आईएएस अफसर ट्रांसफर्ड ओवर स्टेडियम रॉ, नाउ कंपल्सरी रिटायर्ड बाय द गॉफ्ट। ये सबसे बड़ी खबर। और दिलीप मंडल कहते हैं कि अगर बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग इस खबर को नहीं समझेगा तो अब जातिवाद के तरीके बदल गए हैं। आप सोचिए, अब जातिवाद जो है वो ऐसे नहीं होता है जैसे आप समझ रहे हैं। अब जातिवाद का तरीका बदल गया है। अब जातिवाद खाट पर नहीं बैठने देंगे, खाना नहीं खाने देंगे, घर में नहीं आने देंगे, वैसे नहीं हो रहा है। अब जातिवाद के शिकार वो बहुजन समाज होगा जो आईएएस बनेगा, अफसर बनेगा। तो सोचिए किस तरह से 2 बहुजन समाज के अफसरों पर जो कार्रवाई हुई थी। पहले तो उनको भेज दिया गया था, रिंकू दुग्गा, जिनको कंपल्सरी आईएएस अफसर रिंकू दुग्गा हु वाज इन्वॉल्व इन कंट्रोवर्सी फॉर द इम्पटिंग स्टेडियम ऑफ एथलीट्स टू वॉक अ डॉग हैज बीन कंपल्सरी रिटायर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सोचिए, वो पति पत्नी आईएएस थे और उनके साथ क्या हुआ। इस पर ही बात करूंगा कि जातिवाद कैसे आपके, अब जो जातिवाद है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, खेल, स्पोर्ट्स में है। और अगर जितना जल्दी हो ये समझ लीजिए। अब मैं 2 तरह की बातें, इसमें इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जातिवाद कैसे हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में लगातार आदिवासी समाज के लोग की जान खतरे में है। उनके साथ वो सब हो रहा है जो आजाद भारत में अब तक नहीं हुआ था। इस देश में सिखों का नरसंहार हुआ। इस देश में जाति के नाम पर दलित समाज के 30,000 से ज्यादा लोग पीड़ित होते हैं, चाहे रेप हो, मर्डर हो, मारपीट हो। इस देश में आदिवासी समाज को नक्सली कह के मार दिया जाता है। इस देश में सोचिए, इस देश की मीडिया कनाडा पहुंची हुई है। इस देश की मीडिया कनाडा पहुंची हुई है और आपको खालिस्तान का डर दिखाया जा रहा है कनाडा से। और जो मणिपुर में हो रहा है वो नहीं दिखाया जा रहा है। इस देश में आए दिन, सोचिए, आए दिन एक धर्म विशेष के लोग कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, तब वो मीडिया को सूट करता है। लेकिन कनाडा में बैठा हुआ कोई शख्स क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या लेना देना है उससे। कनाडा में के जो नागरिक हैं उससे भारत के लोगों का क्या लेना देना है। लेकिन भारत के आदिवासी मारे जा रहे हैं, उनकी अस्मत लूटी जा रही है। उनके बच्चे जो हैं वो, मतलब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, महिलाएं विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। और इस देश का टीवी अखबार आपको नहीं बता रहा है, क्योंकि वो सरकार को सूट नहीं करता है। वो कनाडा की खबरें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो सरकार को सूट करता है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। इस देश में मैं फिर कह रहा हूं, बहुत गंदे तरीके से जो मनुवादी हैं, सिखों का नरसंहार हुआ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है,
दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो रोज टारगेट होता है, उसको मैं जातंकवादी कहता हूं। अब आदिवासियों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, सोचिए कि पिछले 4 महीने से मणिपुर में आदिवासी को और उनको प्रोपगेट किया जा रहा है, वो ईसाई हैं तो फलाना है, ढिमकाना है। भारत के नागरिकों को मारा जा रहा है और आपका टीवी अखबार कहां है? कनाडा घूम रहा है। वो कभी कभी पाकिस्तान का प्याज और टमाटर का दाम पता करने जाता है। आप सोचिए कि 2 दलित आईएएस, बहुजन समाज का आईएएस, उसकी नौकरी चली गई, आप सब चुप हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 80 कॉलेजेस में एक भी एससी एसटी का प्रधानाचार्य नहीं, आप चुप हैं। महिला आरक्षण नहीं दिया गया, आप चुप हैं। इस देश के लोगों को लगातार, इस देश के 90% लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर आघात हो रहा है। और आप सोचिए, यही लालू यादव प्रधानमंत्री होते। आज जो घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई है, अगर वो बिहार में होता तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ता। खाल खींच लेती है मीडिया। यूपी में एक पांडे नाम का दरोगा एक शेड्यूल कास्ट महिला के साथ गैंग रेप करता है, अगर ये बिहार में होता तो खाल खींच लेती। एक दलित समाज की महिला को एक जातिवादी गुंडे ने बदतमीजी की उसको गिरफ्तार करना पड़ा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, और आप नहीं समझेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएगी। ना आपके पास टीवी है, ना अखबार है, आपकी कोई बात करने वाला नहीं है। तो सोचिए, अगर वंचित पिछड़ी जातियों के बुद्धिजीवी वर्ग को इस कार्रवाई के पीछे जातीय राजनीति समझ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि भेदभाव लंबा चलेगा। जातिवाद अब छुआछूत की शक्ल में नहीं होगा, उसने अपना रूप बदल लिया है। अब जातिवाद आपको धार्मिक तरीके से रेला जाएगा। अब जातिवाद जो है वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में आ गया है। आपके लोगों को मारा जा रहा है, आपके लोगों को जबरिया रिटायर किया जा रहा है, आपके नेताओं को इस मीडिया ने बदनाम किया, और इस सब के लिए सबसे ज्यादा दोषी है तो इस देश का मनुवादी मीडिया। ये मीडिया गोदी मीडिया नहीं है जो आपको सवर्ण पत्रकार सिखाता है, रवीश कहता है। ये मीडिया मोदी मीडिया भी नहीं है। ये मीडिया कास्टिस्ट मीडिया है, ये मीडिया मनुवादी मीडिया है। ये मीडिया आज इस देश में बीजेपी की सत्ता चली जाए, आरएसएस की सत्ता चली जाए, या सवर्ण समाज की सत्ता चली जाए, ये मीडिया आपके नेताओं को बदनाम करती है। लालू यादव को सजा दिलवाया गया इसी मीडिया के जरिए। आईएएस दंपति, सोचिए, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 आईएएस दंपति थे, पति पत्नी आईएएस। वो दोनों, वहां नियम था कि 6 बजे के बाद स्टेडियम बंद हो जाएगा। वो अपने कुत्ते के साथ वॉक करते थे। 2 ब्राह्मण समाज के पत्रकारों ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखकर झूठ फैलाया कि उसके वजह से खिलाड़ियों को खाली करा दिया जाता था और उनकी नौकरी चली गई। उसी समय लद्दाख में एक यादव आईएएस लॉकडाउन में नियम कानून पालन करवा रहा था, एक थप्पड़ चल गया, उसका ट्रांसफर हो गया था। आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, आप किसान समाज से हैं, तो आपके साथ यही होगा, क्योंकि आप एकजुट नहीं हैं, आप बोल नहीं सकते हैं। हम लोग डरे सहमे लोग हैं, और उससे भी बड़ी बात, आपके पास टीवी अखबार नहीं है। इस देश में अब मूंछ रखने पर जो हत्याएं करता है वो बेवकूफ है, वो जेल जाता है। इस देश में जो खाट पर बैठने पर जो मारपीट करता है वो जेल जाता है। इस देश में जिन लोगों ने जाति बनाई, जिन्होंने जाति के नाम पर मजे लिए, अब वो जातिवाद पावर सेंटर्स में करते हैं। राजनीति में आपके साथ जातिवाद होगा, मीडिया में अगर आप हैं तो वहां आपके साथ जातिवाद होगा। आपको एंकर, संपादक नहीं बनने दिया जाएगा। मीडिया मालिक तो दूर की चीज है, अगर आप ब्यूरोक्रेसी में हैं तो सेक्रेटरी नहीं बनने दिया जाएगा, आपका सीयर खराब होगा। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपके साथ भेदभाव होगा, हिमा दास की तरह। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो आपके साथ जातिवाद होगा। अब जातिवाद सिर्फ पावर सेंटर्स में हो रहा है, जहां पैसे हैं, जहां रसूख है। हम लोग को रोज धमकियां दी जाती है। सोचिए, इस देश में आदिवासियों के साथ नरसंहार हो रहा है।
क्या कर सकते हैं आप लोग, इसका आसान उपाय है। किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन में आपको नहीं फंसना है। नक्सलवाद से आपको हटना है। नक्सलवाद के नाम पर मनुवादी लोग ही काम करते हैं। आपको न तो हिंसक आंदोलन में जाना है, न आपको सांप्रदायिक दंगा में शामिल होना है। आपको पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजी रोटी की बात करनी है और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है। तब जाकर आपको न्याय मिलेगा। जिस दिन इस देश, मैं अभी भी कह रहा हूं, इस देश के पढ़े लिखे बहुजन समाज 5 करोड़ लोगों ने भी सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब पर एक मुद्दे को लिखना शुरू कर दिया तो इस देश के मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएंगे। अगर 10 करोड़ लोगों ने भी नेशनल दस्तक जैसे चैनलों को सब्सक्राइब कर लिया, फेसबुक पर फॉलो कर लिया और अपनी बात अपने माध्यम से लिखना शुरू कर दिया, मनुवाद की चूल्हे हिल जाएंगी। 10 करोड़, 90 करोड़, 85 करोड़ हमारी आबादी है। हम जातियों में बटे हैं, हम हिंदू मुस्लिम में बटे हैं। हमें जानबूझकर कभी जाति के नाम पर लड़ाया जाता है, कभी धर्म के नाम पर हमारा इस्तेमाल होता है और हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। इस देश के बहुजन समाज को कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है, पढ़ना है, बोलना है। आप कुछ मत कीजिए। सुबह शाम फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर अपनी बात लिखना शुरू कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी पढ़े लिखे लोगों की है, नौकरी पेशा लोगों की। अगर आप अपने संवैधानिक अधिकार के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो आपके आने वाली नस्लों को जो बाबा साहेब ने अधिकार दिलाया है, जिसके लिए जगदेव बाबू की शहादत हुई, जिसके लिए सोनेलाल पटेल की शरीर की सारी हड्डियां टूट गई, मैं आजाद भारत की बात कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने आज ही के दिन जिस महिला अधिकार के लिए और ओबीसी के अधिकार के लिए संसद से इस्तीफा दिया था, बाबा साहब ने जिसके लिए आपको धम्म का रास्ता बताया, सोनेलाल पटेल धम्म के रास्ते पर चले, शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी, जिसके लिए शरद यादव जीवन भर संघर्ष करते रहे, लालू यादव जिसके लिए जेल खट रहे हैं, मान्यवर कांसीराम साहब जिसके लिए अपना परिवार त्याग दिया, शादी ब्याह नहीं किया, शहीद हो गए, जिसके लिए मायावती जी ने 5 साल मुख्यमंत्री के तौर पे आपको रास्ता दिखाया, जिसके लिए लालू यादव जेल खट के आया, जिसके लिए मुलायम सिंह यादव ने कुर्बानी दी, जिसके लिए रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, तमाम ऐसे, जिसके लिए करुणानिधि, आज स्टालिन लड़ रहा है, जिसके लिए उदयनिधि लड़ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ रहा है। आपको इन सब अधिकारों के लिए, जिसके लिए शिबू सोरेन के पिता की डेथ हुई, शिबू सोरेन को जेल जाना पड़ा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के लोग 5 करोड़ लोगों ने जिस दिन लिखना बोलना शुरू कर दिया ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, 5 से 10 करोड़ लोग नहीं होंगे हमारे, तब जाकर आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित होंगे। अरे बच्चा भी जब रोता है तब उसकी मां दूध पिलाती है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, हम लोग अकेले अकेले बोलते रहेंगे और मार दिए जाएंगे। जिंदगी जलालत की नहीं, लंबी जिंदगी नहीं, बाबा साहब ने कहा है शानदार जिंदगी होनी चाहिए। लिखिए, पढ़िए, बोलिए, तमाम गैर बराबरी के खिलाफ, दमन के खिलाफ, संविधान के पक्ष में, तब जाकर आपको न्याय मिलेगा। नहीं तो पिछले 2000 सालों से जाति के नाम पर आपका शोषण हो रहा है। और आज भी जाति के नाम पर जब आपके आईएएस सुरक्षित नहीं है, आपके राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, आप डर निकालिए। आप कहते होंगे ना कि आपका नेता क्या कर रहा है। अरे वो तो 500 भी नहीं है, 1000 नहीं है, कितने हैं, 200-250 संसद में। उनको लगता है कि उनका समाज सोया हुआ है। अगर वो समाज के हक अधिकार की बात करेंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। दिखाइए अपनी ताकत, लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू कीजिए और कुछ मत कीजिए। दिलीप मंडल जैसे लोगों को खाली ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, द वीक को, नेशनल दस्तक को, नेशनल जनमत को, दलित दस्तक को, ऐसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने बहुजन समाज के पत्रकार हैं, बोलने लिखने वाले, आर्टिकल 19, तमाम जो लोग हैं जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये लोग, हम लोग पेट चलाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं साहब। नौकरी अच्छी थी टेलीविजन में, अगर पेट चलाना होता तो
हम आपके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। सोचिए, कनाडा पहुंचा हुआ है ये मनुवादी मीडिया। क्या लेना देना है हमारा कनाडा से? ये मणिपुर नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां मरने वाले टीवी अखबार वाले के जाति के नहीं है, धर्म के नहीं है, आदिवासी हैं वो। इस देश की बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार है तो इस देश का मनुवादी मीडिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टीवी अखबार को बायकॉट कीजिए। जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी आपके लोगों को, अब आपके नेताओं को बुलाया जाता है। जिस तरह से सोचिए, कांग्रेस से सीखिए कुछ। मैं कांग्रेस का पैरोकार नहीं हूं, मैं आज भी कांग्रेस से सवाल पूछ रहा हूं कि अगर तुम्हें ओबीसी की इतनी चिंता है, एससी एसटी ओबीसी की इतनी चिंता है, तो 3 राज्यों में तुम्हारी सरकार है। छत्तीसगढ़ में 27% 2 रिजर्वेशन, मध्य प्रदेश में 2 रिजर्वेशन, झारखंड में करो 27%। नहीं करेंगे ये, और कर भी देते हैं तो कोर्ट में मामला लटक जाता है, कहते हैं जाति जनगणना नहीं है तब तक। मैं फिर कह रहा हूं, इन मनुवादियों के सर्टिफिकेट का इंतजार मत कीजिए। ये आपको गाली देंगे, मूर्ख कहेंगे। ये चाहते हैं कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए मत न लड़ें। ये बहुत शातिर लोग हैं। ये आपकी भाषा पर सवाल उठाएंगे, ये आपके कपड़ों पर सवाल उठाएंगे, ये आपके रंग रूप पर सवाल उठाएंगे। इनकी परवाह मत कीजिए। सोशल मीडिया है आपके पास, बोलिए, और इन मनुवादियों की चिंता मत कीजिए। ये आपके हक अधिकार के खिलाफ हैं, ये संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हैं आपके। आपको मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इसमें हिस्सेदारी चाहिए। नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें लाचार, बेबस और मजदूर बना दी जाएंगी। 2000 सालों से यह शोषण चल रहा है। आजादी के 75 साल हुए हैं। जो भी मिला है आपको वो आजादी के दम पर, संविधान के दम पर मिला है। इसलिए इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाना है, और उसका तरीका है सोशल मीडिया। जिस दिन इस देश के 10 करोड़ बहुजनों ने, एससी एसटी ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने और तरक्की पसंद लोगों ने, संविधान को मानने वाले लोगों ने सिर्फ लिखना शुरू कर दिया गैर बराबरी के खिलाफ, बोलना शुरू कर दिया गैर बराबरी के खिलाफ, 10 करोड़ लोगों ने, उस दिन इन मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएंगी, संविधान विरोधियों की चूल्हे हिल जाएंगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इनकी पर, और सुन लीजिए, ये बहुत शातिर लोग हैं। ये कभी धर्म बदलकर दंगा कराते हैं, कभी ये लोग जाति बदलकर आपके साथ गाली गलौज करेंगे। इनसे सावधान रहिए। ये लोग इस देश के मानवता के दुश्मन हैं, ये लोग संविधान के दुश्मन हैं, और ये लोग संवैधानिक तरीके से सिस्टम में बैठे हुए हैं और नहीं चाहते हैं कि बाकी लोग सिस्टम में आए। आप सोचिए, जो मीडिया कनाडा पहुंचा हुआ है, दिन रात कनाडा 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 कनाडा, वो मणिपुर नहीं जा सकता है। आज तक टीवी अखबार में कभी शोषित वंचित की खबर देखते थे? वो तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया आया, हम लोगों ने यूट्यूब चैनल शुरू किया, तब जाकर ये एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को बैठाने लगे हैं, ताकि आप दर्शक बने रहे। उस टीवी का बहिष्कार कीजिए जहां एससी एसटी ओबीसी और किसानों के एंकर नहीं है, पत्रकार नहीं है, संपादक नहीं है, मालिक तो दूर की बात। उन टीवी अखबार को मत देखिए। इनकी नई पॉलिसी है, जब आप लोगों ने टीवी अखबार देखना शुरू कर दिया तो ये आपको नेता को बैठाते हैं ताकि आप दर्शक बने रहें, और ये आपके दुख तकलीफ को दिखाकर भी, दुख तकलीफ तो दिखा, आपके संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, इन लोगों की परवाह मत कीजिए। इनकी पहचान बता दे रहा हूं। इन लोग ये बहस नहीं करते हैं, ये गाली गलौज करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में जो गंदगी है ना, उसको आप दूर नहीं कर सकते हैं। जो इंसान को इंसान न समझे, जो इंसानों को जाति और धर्म में बांट दे, जो इंसानों को लिंग के आधार पर शोषण करे, उनसे आप मानवता की उम्मीद रखते हैं? ये मनुवादी मानव तो नहीं है, जो अपने ही धर्म के लोगों को, जो अपने ही समाज के लोगों को, जो अपने ही जैसे इंसान को जाति और धर्म के नाम पर ऊंच और नीच समझे, वो मानव है? क्या कहा है गुरु नानक साहब ने? नो रेस नो कास्ट।
क्या कहा है घासीदास महाराज ने, मानव मानव एक समान। क्या कहा है कबीर ने, क्या कहा है रविदास महाराज ने, क्या कहा था फूले साहब ने। फूले साहब की गुलामगिरी पढ़िए और दिमाग के जाले आपको साफ हो जाएंगे और समझ जाएंगे आप लोग। इन लोगों की परवाह मत कीजिए। इस देश के कम से कम जो शोषित वंचित लोग हैं, जिनके साथ कभी जाति के नाम पर, आज मुसलमानों के साथ धर्म के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, संवैधानिक तरीका। इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, संवैधानिक तरीका है, और वो है बोलिए, संवैधानिक अधिकार के लिए बोलिए, पढ़िए, लिखिए। जिस दिन इस देश के बहुजन समाज के 10 करोड़ लोगों ने ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर बोलना शुरू कर दिया, इस देश के मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएंगी और वो इंसान को बांटना छोड़ देंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। वो इंसानों से भेदभाव छोड़ देंगे। ये डरपोक लोग हैं, ये अमानवीय लोग हैं। इनको मानवीय करने का एक ही रास्ता है, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होइए। नहीं तो जैसे आपके आईपीएस को जबरिया रिटायर किया जा रहा है, आपके मणिपुर नहीं पहुंच रहे हैं। और टीवी अखबार का पूरी तरह से बॉयकॉट कीजिए। सोचिए, कांग्रेस 10 साल उपेक्षा नहीं झेल पाई और बैन कर दिया उन पत्रकारों को जो गैर बराबरी की बात करते हैं। हम लोग 2000 सालों से गैर बराबरी झेल रहे हैं। हमारे पास बाबा साहेब ने 2 अखबार 3 अखबार शुरू किए थे, नहीं चला पाए, पैसा नहीं था। अब तो सोशल मीडिया है, इसको शुरू कीजिए, बोलिए, लिखिए। जिस दिन बहुजन समाज के लोग लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन इन मनुवादियों के चूल्हे हिल जाएंगे। डरिए मत, डर के आगे जीत है। जिंदगी लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से सचेत रहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और उन लोगों से बिल्कुल मुंह मत लगिए। वो सोए हुए लोग नहीं है, सोने का नाटक कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि जो मनुवादी हैं वो आपको रेड कारपेट बिछाएंगे कि आइए अपना अधिकार ले लीजिए? जो मनुवादी हैं वो आपको अच्छा कहेंगे? अधिकार छीनना पड़ता है और वो रास्ता है वोट का रास्ता। कांसीराम का नारा याद कीजिए, वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। जब तक इस देश के एससी एसटी ओबीसी और किसान समाज के लोग, शोषित वंचित और गरीब लोग एकजुट नहीं होंगे, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलेंगे नहीं, तब तक आपकी आने वाली नस्लें खुशहाल और सम्मानजनक तरीके से जिंदगी नहीं जी पाएगी। और इस देश में, इस देश का जो संविधान का दुश्मन, मानवता का दुश्मन, इस देश का टीवी अखबार और मनुवादी पत्रकार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।